आज है और किसान इस समय पूर्ण विरोध में उतर आया है और किसान लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, मुझे एक संदेश मिला है जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक अपील की गई है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे किसान साथी, हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मेरी इज्जत आपके हाथ है। बहुत मुश्किल से मेरी ये चिट्ठी आप तक पहुँचवाई है, इसे ध्यान से पढ़ना। आपको पता होगा कि देश के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा। दिल्ली से बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात सही, सरकारी लाठियां खाई, दरबारी लोगों की लाठियां गाली सुनी। इस संघर्ष में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके अब तक। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पर मजबूर किया। आपने इस आंदोलन के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप या आपके परिवार या गांव से कोई इस आंदोलन से जुड़ा भी हो सकता है आप खुद गए हों या ना गए हों, लेकिन घर से ही इस आंदोलन से जुड़े हों। इस आंदोलन की जीत हर किसान को गर्व हुआ, आपको भी हुआ होगा। किसान की एकता बनी रहे, किसान और लड़ाइयों में जीते, इसमें हम सबका भला है। इसलिए इस आंदोलन को एक सिपाही होने के नाते मैं आपको अपना सगा समझकर ये पत्र लिख रहा हूँ। आपने लखीमपुर खेरी कांड के बारे में सुना होगा, शायद आपने वीडियो भी देखा हो। इसमें बीजेपी की मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा निहत्थे आंदोलनकारी किसानों को गाड़ी से रौंद रहा है। इस हत्याकांड में 4 किसान और एक पत्रकार शहीद हुआ है। गुंडागर्दी खत्म करने का दावा करने वाले योगी बाबा की इस मामले में क्या किया और अब तक क्या कार्रवाई है? हत्यारों को पकड़ने के बजाय उन्हें बचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर मंत्री के बेटे को पकड़ा। कोर्ट की जांच साफ कहती है कि इस हत्या के पीछे षड्यंत्र था, लेकिन असली षड्यंत्रकारी मंत्री अब भी छुट्टा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को चुनाव में अजय मिश्रा टेनी की जरूरत है। इनके लिए किसानों की हत्या से ज़्यादा बड़ा सवाल वोट का है। ये नीति किसान विरोधी कानूनों के पीछे थी, जो हमारी फसल को ही नहीं हमारी नस्ल को भी नष्ट कर देते। पहले बीजेपी सरकार ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर आंसू गैस चलाई, वाटर कैनन बरसाया, लाठी चार्ज किया और झूठे मुकदमे बनाए। आंदोलनकारियों को दलाल, आतंकवादी, देशद्रोही बताकर हम किसानों का अपमान किया। फिर जब लगा कि चुनाव हार सकते हैं तो तीनों कानूनों को वापस ले लिया। हमें आश्वासन देकर मोर्चा उठवा लिया और अब अपने लिखित वादे से भी मुकर गए। हम किसानों के अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आज मुझे आपकी मदद चाहिए। बीजेपी सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती, अच्छे बुरे में भेद नहीं समझती, संवैधानिक असंवैधानिक का अंतर नहीं जानती। बस ये पार्टी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट, सत्ता। जी हाँ, कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के किए अपने वादों से पलट गई। वादा था कि सभी किसानों को सारा लोन माफ़ होगा, लेकिन सिर्फ 44 लाख, और वो भी बस 1 लाख रुपये तक। वादा था कि गन्ने की पेमेंट 14 दिन में दिलाने का, बकाया पैसे का ब्याज दिलाने का, सो नहीं हुआ। वादा था पर्याप्त और सस्ती बिजली का, लेकिन देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में करा दी। वादा था फसल की दाना दाना खरीद का, लेकिन धान के पैदावार का तिहाया और गेहूं की पैदावार का छटास भी नहीं खरीदा। वादा था गोवंश की रक्षा का, लेकिन आज पूरे प्रदेश का किसान छुट्टे जानवर की मुसीबत से परेशान है। आज प्रदेश में पलायन करता मजदूर, भटकता बेरोजगार और बेहाल किसान है। 100 बातों की एक बात, इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए इसे चुनाव में सजा देने की ज़रूरत है। सजा कैसे देंगे ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। भाजपा का जो नेता आपसे वोट मांगने आए उससे इन मुद्दों पर सवाल जरूर पूछें। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। मुझे विश्वास है आप वोट डालते वक्त मेरी इस बात को अवश्य याद रखेंगे। ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के हर किसान तक भेजना मेरे बस की बात नहीं। आप खुद इसे समझदार हैं और इसे आप फ़ोन के माध्यम से जैसे भी चाहें आप हर एक किसान तक पहुंचा सकते हैं। किसान आंदोलन का एक सिपाही। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं ये एक पत्र पढ़ रहा था जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील थी जो मुझे मिली थी, और इस समय वर्तमान में किसान पूरी तरह से बीजेपी सरकार को ज़मीन से उखाड़ने के लिए लगा हुआ है। तो यदि आप भी किसान हैं तो इस बात को वोट डालते वक्त ज़रूर ध्यान रखें। जय जवान
जय किसान।